देंगे 9 अंकों की पूर्ण संख्या का घनमूल निकालना। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 481890304, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट फाइंड कर लेंगे और फर्स्ट फाइंड कर लेंगे, बीच में हम मिडिल टर्म निकालते हैं, इसमें प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 4 ही लिखेंगे, यहाँ अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, 9 है तो 9। तो ये अगर हमारे डिजिट लास्ट है तो ये जैसे कि 13 का है उसी को रख देंगे। अगर यहाँ लास्ट डिजिट 2 है तो 2 का 8 लिखेंगे, अगर यहाँ 8 होगा तो 8 का 2 लिखेंगे, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 का 7 और 7 होगा तो 7 का 3 लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 का यहाँ पे हम 4 ही लिखते हैं। अब इसका घन घटाते हैं, इसमें तो 4 का घन कितना हो गया, 4 4 16 चौके 64। तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 10 में से 6 गए तो 4। अब ये तो हमारी लास्ट डिजिट पता चल गई। अब हम देखेंगे 481 से हमें मिलेगी फर्स्ट डिजिट। तो इसे निकालने के लिए ये देखेंगे ये 481 किसके पास है, किसके घन के पास है। तो जैसे 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512। तो 512 तो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार गया 7 का, 7 का हो गया 343। तो 343 को सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में से 3 गए तो 8 और यहाँ बचे 7 में से 4 गए तो 3 और 4 में से 3 गया तो 138। अब हमें रह गया ये मिडिल टर्म क्या होगा ये पता करना है बस। इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखते हैं 3l²m। l का मतलब लास्ट टर्म और m का मतलब मिडिल टर्म। तो लास्ट टर्म का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 16 3 48m। अब क्या करना है कि ये जो 8 है इस 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आगे। बताओ इस 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आगे। तो किसका मल्टीप्लाई करने का आता है, एक तो हमारा हो जाएगा 8 8 64, 8 का मल्टीप्लाई करें 64 4 आ जाएगा पीछे, और एक 3 हो जाएगा, 3 8 24, 24 में पीछे 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म है हमारा वो या तो 3 होगा या हमारा 8 होगा। तो होगा कौन सा ये पता करने के लिए इस 7 का यहाँ पे डबल ले लो, 7 का डबल हो गया 14 और इस 14 का भाग देंगे 138 में। तो 14 नंबर 126, 138 में 14 का डिवाइड किया तो कितना आया 9। और देखना है 9 जो आया ये 3 के ज्यादा नजदीक है या 8 के ज्यादा नजदीक है। तो ये 8 के ज्यादा नजदीक है, तो इसका मतलब जो हमारी मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, मिडिल डिजिट जो होगी वो 8 होगी। तो इस तरीके से जो हमारा घनमूल आया 784। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल राइट किया, अब देखेंगे पीछे 5 आ रहा है तो 5 का 5 सेम रहेगा। अब 5 का घन इसमें से घटाओ, 5 पंजे 25 पंजे 125, कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 बचा 0 बचा। तो हमें लास्ट वाले में इसमें से घटाओ, कुछ बचे नहीं बचे, हमें मतलब है कि दूसरे नंबर के डिजिट से। ठीक है, अब इस 381 है यहाँ पे, इसके ये किसके घन के पास है, फिर वही बात होगी 7 के घन के पास है। 64 8 512, 8 का घन तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 के पास है 343। तो 7 का घन 343 घटा दो, 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8 बचे, 8 में नया 7 रह गए, 7 में से 4 गए तो कितने, तो ये 38 आ गया। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 3l²m, मतलब हमें मिडिल डिजिट फाइंड करना है। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 है तो 25 दिया 75m हो गया। अब इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, ये देखना। तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0
6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30 जीरो आ रहा है, 8 का मल्टीप्लाई करें 8 पंजे 40 जीरो आ रहा है। लेकिन कौन सी डिजिट इसमें से होगी, तो हम क्या करेंगे 7 का डबल लो, 7 का डबल कितना होगा 14, 14 का भाग 38 में दे दो, 14 का भाग 38 में दे दो, कितना आया 14 दूनी 28। तो सीधा सीधा दो बार जा रहा है तो दो ही दो के नजदीक है, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो गया 2। तो ऐसे करके हम और भी अपनी मर्जी से कुछ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करते हैं।